तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अपना वो इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन और एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट की इमेज एक्सिस और लाइन के रिस्पेक्टिव क्या हो सकती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको डायग्राम की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बेटर जाएगा। जैसे मैंने मान लिया आपका कोई पॉइंट आपका क्या, आपका P, आपका क्या एक्स कॉम आपका क्या y है, यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ आपका एक्स एक्सेस, यहाँ पे आपका वाई एक्सेस मैंने बोल दिया। ठीक है, ये आपका क्या नेगेटिव आपका वाई एक्सेस, नेगेटिव आपका क्या होगा एक्स एक्सेस। पॉइंट में यहाँ लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा पॉइंट ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये आपका कोई पॉइंट है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा मिरर प्रॉपर्टी, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतने डिस्टेंस पे आपका क्या इमेज होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँ, इस पॉइंट की इमेज मैं निकालूँ, यदि एक्स एक्सेस को मैं क्या करूँ मिरर मानूँ, तो इस पॉइंट की जितनी इमेज जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे ही आपका क्या उसकी इमेज होगी। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो पॉइंट P है x, y, उसकी x एक्सेस के साथ इमेज निकालूंगा, तो देखो x कोऑर्डिनेट तो क्या आपका सेम रहेगा, तो बोल सकता हूँ उसकी इमेज हो जाएगी P डैश हो जाएगी x, आपका क्या होगा आपका माइनस y हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस क्या कर सकता हूँ मैं, उस पॉइंट की इमेज में देखो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस देखोगे तो जितनी डिस्टेंस पे y एक्सिस को मैंने क्या माना मिरर माना, तो जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे आपका क्या होगा आपका इमेज होगा। तो बोल सकता हूँ उसकी इमेज हो जाएगी P डबल डैश हो जाएगी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेकंड में हो जाएगा, तो आपका y कोऑर्डिनेट तो सेम लेकिन x की वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वाला कंसेप्ट में मैं क्या करूँ, आपका ओरिजिन के रेस्पेक्टिव में मिरर इमेज कर लूँ, मैं ओरिजिन को आपका क्या मिरर मान लूँ, तो इस पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या ओरिजिन में बात करूँ, तो जितनी डिस्टेंस पे आपका क्या इमेज होगा उतनी डिस्टेंस पे आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, उतनी डिस्टेंस पे आपका इमेज होगा। तो बोल सकता हूँ आपका उसकी इमेज होगी आपका P डबल ट्रिपल डैश आपका क्या होगा माइनस एक्स को आपका क्या होगा माइनस वाई। तो ये लिख सकता हूँ मैं आपका सबसे पहली चीज इमेज ऑफ पॉइंट P, पहला बात करूँ x को y, पहले आ जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो मैं बता सकता हूँ उसकी इमेज हो जाएगी आपकी P डैश हो जाएगी आपकी x को आपकी क्या होगी माइनस वाई। सेकंड बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू y एक्सेस, y एक्सेस को मैंने मिरर इमेज मिरर माना, तो उसकी इमेज हो जाएगी आपकी P डबल डैश हो जाएगी आपकी माइनस एक्स को y। थर्ड वाला कंसेप्ट मैं बोलूँ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्टिव आपका क्या क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, मतलब आपका क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड से आपका क्या फर्स्ट, सेकंड से फोर्थ। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ आपका जो P x y है उसकी इमेज हो जाएगी यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ आपका P ट्रिपल डैश और हो जाएगा माइनस एक्स को आपका माइनस वाई। ठीक है, अच्छा मैं फोर्थ बात करता हूँ आपका विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x लाइन के रिस्पेक्ट में निकालो। अच्छा आपको पता है कि y इक्वल्स टू x लाइन आपकी एक ऐसी लाइन होती है जो आपका क्या 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने क्या कर दिया, ये कोई लाइन मैं मान लेता हूँ आपका क्या y इक्वल्स टू x वाली कोई लाइन है, तो ये आपका क्या एंगल क्या आपका 45 डिग्री बना देगी। तो मैं क्या करूँ इस लाइन के रेस्पेक्टिव इसकी इमेज देखूंगा, तो देखो इससे जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे आपका क्या होगा आपका इमेज हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये जो P x y है यहाँ पे आपका क्या जाएगा आपका ये y x हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे जब भी y टू x लाइन के रेस्पेक्टिव इमेज निकालता हूँ तो यहाँ पे x एंड y कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ इमेज ऑफ लाइन क्या हो जाएगी आपकी, मैं बोल सकता हूँ इमेज ऑफ P x y विल बी क्या हो जाएगी आपकी P4 डैश मैं बोल देता हूँ आपका y आपका क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो क्या आपका स्टैंडर्ड एक्सिस और स्टैंडर्ड आपकी क्या थी लाइन थी, इन केस स्टैंडर्ड एक्सिस स्टैंडर्ड लाइन के बजाय आपका क्या जनरल आपकी क्या कोई भी लाइन दे रखी, उस केस में इमेज ऑफ पॉइंट कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट आपका बोलूँ आपका इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन मिरर, कोई भी लाइन मिरर, मतलब मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड आपका नहीं है ax प्लस बी वाई प्लस सी, उस लाइन मिरर के रेस्पेक्टिव इमेज क्या होगी। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगा। प्रॉपर मेथड वो मेथड है जो आपको एनसीईआरटी में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जैसे कोई भी मैंने मान लिया आपका ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को ये आपका क्या लाइन मिरर मैंने मान लिया। ठीक है, अब ये कोई पॉइंट है, मैं बोल दिया P आपका क्या x y है आपका क्या ये कोई पॉइंट है, तो उसके रेस्पेक्टिव ये इस पॉइंट की इमेज इस लाइन मिरर के साथ रेस्पेक्टिव P डैश ये क्या जाएगी आपकी x डैश आपका क्या y डैश ये आपकी क्या होगी इसकी इमेज हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा, अब ये इमेज कैसे होगी, और ये जो पॉइंट होगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, लाइन को मैं स्टैंडर्ड लाइन ले लेता हूँ, ऐसी कोई लाइन ले ली मैंने, आपकी ये लाइन होगी, तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा, आपका इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो दोनों कंसेप्ट पूछ सकता है, आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है, इमेज ऑफ लाइन भी पूछ सकता है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन दे रखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उससे मैं बोल सकता हूँ आपका स्लोप ऑफ लाइन पी पी डैश, आपको पता है जो कि पी डैश इज परपेंडिकुलर टू आपका क्या लाइन है, तो लाइन की स्लोप क्या दे रखी है आपकी, मैं बोल सकता हूँ इसकी स्लोप आपकी होती है आपकी माइनस ऑफ ए बाई बी होती है, तो पी बी डैश की स्लोप हो जाएगी, मैं बोल सकता हूँ आपका इसकी स्लोप मैं बोल देता हूँ m1 की वैल्यू क्या आपकी प्लस बी बाई ए, क्योंकि m1 m2 इक्वल्स टू -1 से। अच्छा, अब ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास होगी, आपकी x1 y1 से पास होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी इक्वेशन ऑफ पी पी डैश की इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। ये लाइन की इक्वेशन होगी तो इन दोनों का सोल्व करूंगा, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप मैं इसको बोल देता हूँ आपका क्या m है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m है, वही आपका क्या होगा, आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जितनी आपका क्या लाइन मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं, डिस्टेंस पे आपका क्या इमेज होते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका है वो आपका मिड पॉइंट है पी और पी डैश का, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, तो आपका क्या इमेज ऑफ पॉइंट निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंथी तरीका है, ये तरीका हम लोग एनसीईआरटीज में यूज करेंगे। आपका क्या जेई में ऐसा आएगा, तो जेई में मैं इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं, जेई में मैं डायरेक्टली पढ़ूंगा, एक फॉर्मूला पढ़ूंगा, उसके हिसाब से मैं डायरेक्टली बता दूंगा। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपका, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपका, इस जो भी है आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट पी x1 कोमा आपका क्या y1 विद रेस्पेक्ट टू लाइन मिरर, मैंने बोल दिया आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बोल दिया, कोई पॉइंट मैंने बोल दिया ये, और ये लाइन मिरर मैंने मान लिया आपकी क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लाइन मान ली। तो ये जितनी डिस्टेंस होगी, ये मैं कोई बोलता है यहाँ पे ये पॉइंट है, आपका पॉइंट दे रखा है आपका, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ, ये आपका पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया x1 कोमा आपका क्या y1। ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं डिस्टेंस पे आपका क्या इमेज होगी, ये आपका मैं बोल सकता हूँ p डैश, ये आपका क्या इसके कोऑर्डिनेट में बोल देता हूँ आपका x2 कोमा आपका क्या y2, ये पॉइंट हो जाएगी आपकी इमेज हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बोल दिया आपका m, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया आपका x3 कोमा आपका क्या है, आपका y3। तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, पहली चीज, पहला फॉर्मूला, इफ x2 कोमा y2 इज द इमेज ऑफ पॉइंट p x1 कोमा y1, देन तो उस केस में मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ, डायरेक्टली आप यूज करना, आपका x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं डायरेक्टली आपके क्या इमेज निकाल दूंगा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें आपका क्या अंडर रूट के बिना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बाकी जितने फॉर्मूले होंगे सब में आपका क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सिर्फ इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में आपका क्या रूट नहीं होगा, उसमें नॉर्मल होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ, इफ x3 कोमा आपका क्या y3 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट p x1 कोमा आपका y1, देन उस केस में भी आपका डायरेक्टली रिजल्ट होता है, याद रखना, x3 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y3 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ आपका माइनस ऑफ, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला निकाल जाएगा। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं डायरेक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लर्न कर लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले लगाओगे और डायरेक्टली आपके पास क्या होंगे, आंसर आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं हम लोग, इमेज ऑफ पॉइंट देख लिया है, हम लोग इमेज ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन देखते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज ऑफ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, इमेज ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। तो वैसे ही यहाँ पे उसी कंसेप्ट का यूज करके हम पढ़ेंगे इमेज ऑफ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन। तो क्या गिवन है आपके पास, एक लाइन मिरर L1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। गिवन क्या क्या है अपने पास, लाइन मिरर L1 इज इक्वल टू 0 ये गिवन है, एंड एक इंसिडेंट लाइन है L2 इज इक्वल टू 0 वो भी गिवन है। आपको क्या एक और गिवन है, आपकी इंसिडेंट लाइन L2 इज इक्वल टू 0 है। अब आपका यहाँ पे क्या है, मैं इस इंसिडेंट लाइन की इमेज इस लाइन मिरर के साथ रिस्पेक्टिव निकालना, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज ये आपकी इंसिडेंट लाइन है, दोनों लाइन जहाँ पे मिलती है लाइन मिरर को मिलती है उस पॉइंट का मैं क्या बोलता हूँ, आपका नॉर्मल पॉइंट बोलता हूँ। अच्छा आपको पता है ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन होगा। तो ये जो लाइन होगी आपकी क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन होगी, ठीक है। अच्छा एक ध्यान से रखना, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन है और आपकी इमेज लाइन है, ये दोनों लाइन भी एक्चुअल में आपकी क्या होगी, सेम लाइन ही होगी, दो अलग अलग लाइन नहीं होगी। रिफ्लेक्टेड लाइन और इमेज लाइन दोनों आपकी क्या है, सेम लाइन होगी, ठीक है। अच्छा अब किसी भी लाइन की इमेज निकालने के लिए आपको दो पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, दो पॉइंट निकालोगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप नॉर्मल निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या निकाल सकते हो, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन। कौन कौन सी बोथ लाइंस, L1 एंड L2 निकल जाएगा, तो उससे क्या आपका पॉइंट N आ जाएगा, एक पॉइंट आ गया। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या दो पॉइंट की इक्वेशन चाहिए होगी। तो क्या करूंगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकाल दूंगा, एनी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकाल लूंगा और उस पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू इस लाइन निकाल दूंगा। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था इमेज का फॉर्मूला आपका x2 - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उस फॉर्मूले से मैं इस पॉइंट की इमेज निकाल लूंगा, या फिर हो सकता है कई बार ये स्टैंडर्ड भी दे रखा होगा, ठीक है। तो वो इमेज निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट निकल जाएगा, मान लो आपका क्या, आपका पॉइंट बी निकल जाएगा। तो n निकल गया, आपका पॉइंट बी निकल गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन bn है, वही आपकी क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन में बोलूंगा, या फिर उसी को मैं सेम को आपका क्या इमेज लाइन बोलूंगा, और दोनों ही आपकी क्या है, सेम बात होगी, ठीक है। अच्छा आप इस कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन जो कर लेते हैं, जनरली दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ ए रे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट आपका क्या है 1,1 एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय x एक्सिस, then it passes through another point 6,3, then find the equation of incident ray and reflected ray। अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या दे रखे, कोई रे है वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट से निकल रही है, ठीक है, और वो कोई लाइन मिरर है, इस लाइन L इज इक्वल्स टू 0 मतलब आपका क्या x एक्सिस से इंसिडेंट होके रिफ्लेक्टेड होके वो निकल रही है। तो आपको इंसिडेंट रे की भी इक्वेशन निकालनी है, रिफ्लेक्टेड रे की भी इक्वेशन निकालनी है। तो क्या करो, सबसे पहले ऐसे इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले क्या आपका ये आपका x एक्सिस दे रखे हैं, ये जो लाइन है कहाँ से आपकी क्या इंसिडेंट हो रही है, आपका कोई पॉइंट है 1,0 से, 1,0 से आपकी क्या इंसिडेंट है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आपका इंसिडेंट रे। ये पॉइंट आपका क्या, आपका 1,1 हो गया, ठीक है। ये कोई पॉइंट हो गया आपका n, कोई पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके बाद ये जो लाइन है दूसरे किसी पॉइंट से पास होती है, दूसरे पॉइंट का नाम नंबर है आपका क्या है, ये पॉइंट में बोल देते हो, इसको पॉइंट P बोल देते हो, ये आपका कोई पॉइंट Q आपका क्या है 6,3 से आपका क्या पास कर रही है। तो आपको यहाँ पे आपकी इक्वेशन निकालनी है आपकी इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखो, इमेज कंसेप्ट का यूज करो। तो मैंने क्या बोला था, ये एक लाइन मिरर माना है, तो लाइन मिरर के रेस्पेक्ट इस पॉइंट की जो इमेज होगी वो आपकी क्या होगी, ये होगी, एंड इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन यही आपकी क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन होगी। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट की इमेज निकाल लेता हूं इस लाइन के रिस्पेक्टिव। ये आपका क्या पॉइंट मैं बोल देता हूं आपका P डैश, और ये आपका पॉइंट मैंने बोल दिया आपका क्या Q डैश। तो ये जो लाइन है
ये आपकी क्या होगी, आपकी इंसिडेंट लाइन। ठीक है, आपको यहाँ पे तो बहुत आसान दे रखा है आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया था, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव रिफ्लेक्शन में मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट आपका चेंज, तो 1 आपका क्या होगा, -1 हो गया, एंड एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव क्यू के कोऑर्डिनेट आपके क्या जाएंगे, क्यू डैश बोल सकता हूँ 6 आपका क्या होगा, आपका -3 हो गया। तो मैं आपके दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, तो मैं रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे आपकी पी डैश क्यू, पी डैश क्यू में बोल सकता हूँ पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म में, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में बोल सकता हूँ y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू में बोल सकता हूँ आपका 3 माइनस माइनस 1 मतलब 3 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सोल्व कर लेना आपको पी डैश क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी ये जो आपकी पी क्यू डैश आपकी क्या होगी, आपकी इंसिडेंट रे होगी। और इसकी इक्वेशन में क्या करूँ, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो इसकी इक्वेशन बोल सकता हूँ आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, बोल सकता हूँ आपका -3 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 इंटू आपका x माइनस 1। इसको सोल्व कर लेना तो आपका क्या होगी, इंसिडेंट रे की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दिमाग लगाना है, आपको क्या बेसिक सा दे रखा है। यहाँ पे तो लकीली क्या आपका एक्स एक्सिस दे रखा था, इन केस एक्स एक्सिस नहीं होता, कोई लाइन होती तो मेरे को लाइन वाला जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगा के मेरे को इमेज निकालनी पड़ती। ठीक है, चलो इसी टाइप का दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन या फिर रिफ्लेक्टेड लाइन, दोनों आपकी क्या सेम चीज होती है, तो इमेज लाइन भी पूछ सकते हैं या फिर रिफ्लेक्टेड लाइन भी पूछ सकते हैं, ऑफ लाइन 2x + 3y - 5 थ्रू द लाइन मिरर y = x। तो उसने क्या बोला है, इस लाइन की इमेज दूसरी लाइन के रेस्पेक्ट है, तो अब ये वाला ये कंसेप्ट आ गया। तो क्या कर सकता हूँ, लाइन मिरर क्या दे रहा है आपका y = x, मैंने मान लिया आपका क्या है, ये आपका लाइन मिरर हो गया। तो ये आपका क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, आपकी 2x + 3y - 5 हो गया। ये कोई पॉइंट होगा आपका नॉर्मल पॉइंट हो गया, तो ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका इमेज रे भी बोल सकता हूँ। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट n फाइंड करूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ 4 पॉइंट n, n क्या है आपका, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x - 3y = 5 और y = x, दोनों का आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों की इक्वेशन को सोल्व करता हूं, तो y की जगह रख देता हूं आपका x, तो 2x + 3x = आपका क्या, आपका 5, तो x की वैल्यू क्या आपकी 1, और सिमिलरली उसको सोल्व करूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आपकी 1। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, n की वैल्यू आपकी क्या 1/1, तो ये पॉइंट आपका क्या 1/1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इमेज निकालने के लिए मेरे को सिर्फ एक पॉइंट की वैल्यू जरूरत होगी, तो इमेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूंगा और उसकी इमेज y = x लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल दे। तो मैं ये पॉइंट बोल देता हूँ P, तो P की इमेज मैंने बोल दिया आपकी क्या, P डैश। तो मैं क्या करता हूँ, P डैश निकाल लेता हूँ। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो उसको सेटिस्फाई करे, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, किसी एक को y0 मान लो, किसी को एक को 0 मान लो। तो मैंने क्या कर दिया, लेट आपका क्या होगा, आपका y को मैंने 0 मान लिया, तो आपका क्या होगा, या फिर ऐसा कुछ मान लो जिससे आपका क्या सिंपलीफाई हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोल दिया, आपका y को मैंने 0 माना, तो मैंने बोला आपका 5/2, 0 lies on इंसिडेंट लाइन। तो ये कोई पॉइंट मैंने मान लिया, आपका कोई कोऑर्डिनेट इसके पे 5/2 आपका क्या 0। अब मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट मान लो, उस पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू इस लाइन निकाल दो। जस्ट अभी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड रिजल्ट, y = x लाइन के रिस्पेक्टिव आपकी इमेज क्या होती है, उसमें x और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आफ्टर इमेज रिफ्लेक्शन, मैं बोल सकता हूं आपका इमेज ऑफ p डैश, एज मैं बोल सकता हूँ p डैश हो जाएगी, इसमें x और y इंटरचेंज हो गया, तो 0 को आपका क्या, आपका 5/2 हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ जो आपकी जो इक्वेशन है आपकी p डैश n, वही आपकी क्या इक्वेशन ऑफ आपके क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी या फिर आपके क्या इमेज होगी। तो p डैश 1 की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, तो बोलूँ y - y1 = बोलो आपका क्या, ये पॉइंट बोलो तो y2 आपका क्या 5/2, 1 - 0,1 इंटू आपका क्या x - 1। इसकी इक्वेशन सोल्व करूंगा तो क्या आपका 5/2 - 1 आपका क्या जाएगा, आपका 3/2 - 3/2, तो बोल सकता हूँ y - 1 =
-3/2 इंटू आपका क्या है x -1। तो इक्वेशन सोल्व करूंगा तो मैं बता सकता हूँ इसकी इक्वेशन आपकी क्या होगी, आपकी 3x + 2y - 2 और यहाँ पे क्या +3 = आपका क्या आपका +5। ये आपकी क्या होगी, इमेज रिलेटिव इक्वेशन होगी और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप इक्वेशन बनते हैं लेकिन ये किए होने चाहिए, मेंस में आ चुके हैं और आगे आने के भी चांसेस है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ये याद रखो सारी चीजें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं हम, एंगल बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट। वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, वो आगे देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है विच बाइसेक्ट एंगल बिटवीन आपका क्या है, दो स्ट्रेट लाइन। या फिर मैं बोलूँगा एंगल बाइसेक्टर लोकस ऑफ उन पॉइंट्स का लोकस होता है जहाँ से किसी भी पॉइंट से, जिसके उस लाइन के किसी भी पॉइंट से अपन जो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले हैं, उन दोनों की लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या आपकी सेम होगी। तो उन सारे पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो आपका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू लाइन्स के बीच के एंगल बाइसेक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन है, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन such that its perpendicular distance from both lines are equal। मीन्स एंगल बाइसेक्टर के लिए दो लाइन, मैंने बोला लाइन L1 आपकी क्या है a1x + b1y + c1 = 0 एंड L2 मैंने बोल दिया आपकी क्या है a2x + b2y + c2 = 0। ये दो आपकी गिवन लाइन है, उन दोनों लाइन का बीच का ये एंगल है, एक एंगल आपका ये थीटा, एक आपका मैं बोल दूं आपका ये आपका क्या पाई - थीटा, दो एंगल है। तो एंगल बाइसेक्टर वो लाइंस हैं, उन सारी पॉइंट्स का जो लोकस है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लाइंस आर इक्वल। मींस इस पॉइंट से जितने भी आपके क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, आपकी इक्वल आएगी। तो उन सारे पॉइंट्स का जो लोकस होगा, वो सारे पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो आपका क्या होगा, आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो क्लियरली है, दो एंगल है तो उनके दो बाइसेक्टर हो गए, एक ही आपका ये एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर को मैंने बोल दिया U1, इस एंगल बाइसेक्टर को मैंने बोल दिया आपका U2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लोकस निकालने के लिए मैं क्या करूँ, ये कोई पॉइंट मैंने मान लिया, तो पॉइंट मैंने बोल लिया P H, K। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, P की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल, मींस बोल सकता हूँ PM = आपका क्या है PN। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही है, PM की वैल्यू क्या आती है आपकी AH + BK + C1 / √(a1² + b1² = परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन mod ऑफ A2H + B2K + C2 / √(a2² + b2²। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ फॉर लोकस के लिए H और K की जगह रिप्लेस कर दूंगा X और Y, और जब मोड खोलूंगा तो आपका क्या होगा, प्लस माइनस से आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ उन दोनों लाइन के बीच के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपकी होगी a1x + b1y + c1 / √(a1² + b1² = प्लस माइनस ऑफ a2x + b2y + c2 + c2 अपॉन √(a2² + b2²। तो ये उन दोनों लाइन के बीच के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। एक बार आप प्लस साइन ले लेना, एक बार आप माइनस साइन ले लेना, तो उसकी आपका क्या है U1 एंड U2 की दोनों की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसेप्ट है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, उसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन है, ये जो दे रखी है आपकी इक्वेशन ऑफ U1 एंड U2 की दे रखी है। एक चीज और याद रखने की है, दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो U1 एंड U2 है, दोनों एंगल बाइसेक्टर आपके क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अच्छा एंगल बाइसेक्टर में वो दो स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चन पूछता है, जेई में भी आ चुके हैं और पूछेगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि दोनों बाइसेक्टर फाइंड करो, वो तो कोई भी कर लेगा। वो क्या पूछ सकता है, बाइसेक्टर दैट कंटेनिंग ओरिजिन दैट नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों बहुत सिंपल से और बेसिक से कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। मींस उन दोनों बाइसेक्टर में से कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है, हमेशा यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करना। प्रोसीजर फॉलो करते करते जो भी करोगे उससे आपका क्या आंसर हमेशा आपका क्या है, सही आएगा। कोई भी रेंडमली आपके स्टेप नहीं होती, सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। तो सबसे पहले आपका क्या बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 को दोबारा लिखना पड़ेगा, मेकिंग उन दोनों की कांस्टेंट टर्म C1 एंड C2, उन दोनों को क्या करूंगा, आपका पॉजिटिव बना के लिखूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं पे स्टेप 1, रीराइट द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 मेकिंग कांस्टेंट टर्म C1 एंड C2 एज पॉजिटिव।
ठीक है। अच्छा, अब वहां पे कांस्टेंट टर्म C1 C2 पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूं, ओरिजिन रखूंगा। तो ओरिजिन रखने पे ये वाला साइन भी आपका क्या पॉजिटिव देगा, ये वाला साइन भी आपका क्या देगा, आपका पॉजिटिव देगा। तो ओरिजिन उस सेम लाइन पे लाई कर रहा है, मींस दोनों साइन आपके क्या आपके पॉजिटिव है। इसका मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन में यहाँ पे सिर्फ मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो वो मेरे को वो बाइसेक्टर देगा दैट कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देन द पॉजिटिव साइन विल गिव द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। मींस ये जहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे पॉजिटिव साइन से वो बाइसेक्टर आएगा जो ओरिजिन को कंटेन करेगा। उसका रीजन क्या है, ओरिजिन और वो दोनों पॉइंट दोनों आपके क्या सेम साइड में लाई करेंगे पॉजिटिव साइन लेने से। ठीक है, और नेगेटिव साइन लेने से जो बाइसेक्टर मिलेगा वो बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए आपको। ठीक है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है वो आपका क्या है, टू फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मींस इन दोनों बाइसेक्टर के बीच में दो एंगल है, एक एंगल आपका क्या है यहाँ पे थीटा मैंने बोल दिया, और आपका क्या है ये दूसरा आपका क्या है आपका 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है 90 डिग्री से छोटा है, ये आपका क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये इसका जो बाइसेक्टर उसको मैं बोलूंगा आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो 90 डिग्री से बड़े एंगल का जो बाइसेक्टर उसको मैं क्या बोलूंगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे बेसिक तरीका रन करूंगा जिससे आपको क्या सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा मैं एक तरीका और बता देता हूँ, रेंडमली मैं बताऊंगा आपको, वर्बली बताऊंगा, तो वो भी आप सुन सकते हो, इनकेस आपको निकालना है तो कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं मेथड 1 बताता हूँ। मेथड 1 क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस दोनों इक्वेशन की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं सबसे पहले दोनों एंगल बाइसेक्टर U1 एंड U2 की दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मान लो ये U1 की इक्वेशन आ गई, U2 की इक्वेशन आ गई, मैंने यहाँ पे रैंडमली प्लस माइनस लेके ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस कोई भी एक इक्वेशन मैं बोल देता हूँ L1 के रेस्पेक्टिव में U1 और L1 और U2 और L2 उन दोनों के बीच का एंगल निकालूंगा। यदि U1 और L1 के बीच का एंगल मैंने देखा आपका, उसकी वैल्यू आपके क्या एंगल बिट निकालूंगा, तो tan थीटा फॉर्मूला होगा आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा की वैल्यू यदि आपकी क्या 1 से बड़ी या फिर -1 से छोटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ मोड ऑफ tan थीटा इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब आपका क्या थीटा इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा आपका 45 डिग्री, और उन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे बोलूंगा आपका थीटा, तो 2 थीटा आपका क्या होगा ग्रेटर देन आपका क्या होगा 90 डिग्री, मतलब वो आपका क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, इन केस मैंने क्या किया, मान लो U1 और L1 के बीच में एंगल निकाला है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की फॉर्मूले से निकाला, और उससे क्या जाएगा, मुझे जो tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या है लेस देन इक्वल्स टू 1, या फिर मैं बोल सकता हूँ मोड ऑफ tan थीटा की वैल्यू लेस देन 1 बोल दिया। इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल आपका क्या होगा, आपका 2 थीटा, वो आपका क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, मींस वो एंगल आपका क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। लेकिन ये मेथड मैंने यहाँ पे क्यों सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या U1 फाइंड करना पड़ेगा, U2 फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पता भी नहीं कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में स्पेसिफाई करेगा फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन ये है दो बाइसेक्टर, या फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन बाइसेक्टर। तो उस केस में ये मेथड आपका एक तरीके से यूजलेस मेथड हो गया, ये बहुत टाइम भी लगेगा, उसके बाद भी शॉर्ट ही नहीं है, इस वजह से मैंने ये मेथड नहीं यूज किया। तो हमेशा आप इसी मेथड से करोगे। तो मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, रीराइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस L1 एंड L2 मेकिंग कांस्टेंट टर्म C1 एंड C2। मींस जो काम वहां पे किया था वही काम दोबारा यहाँ पे करूंगा। क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइंस L1 एंड L2 उन दोनों की इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म को मैं पॉजिटिव बना के दोबारा से लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, फाइंड साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, मतलब A1 A2 B1 B2 ये इनके कोएफिशिएंट है, उन दोनों का प्रोडक्ट का साइन चेक करूंगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो साइन होगा, हमेशा एक रूल याद रखना आपका, सेम साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सेम साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 उसका साइन ग्रेटर देन 0, या फिर मैं पॉजिटिव बोलूंगा, तो उन दोनों इक्वेशन के बीच का ये जो पॉजिटिव साइन है, ये जो पॉजिटिव साइन है वो देगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और उन दोनों इक्वेशन के बीच का जो नेगेटिव साइन है वो आपका क्या देगा, आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। लेकिन यदि आपका A1 A2 प्लस B1 B2 उसकी वैल्यू आपकी क्या है लेस देन 0, तो इन दोनों इक्वेशन के बीच में आपका जो नेगेटिव साइन है वो आपका क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एंड पॉजिटिव साइन देगा वो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मींस आप सिंपल इतना सा याद रखना, आपका सेम साइन विल गिव आपका क्या है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इस कंसेप्ट का याद रखते हो आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, चलो अब इन दोनों कंसेप्ट पे बेस एक एक एग्जांपल आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन चैप्टर खत्म करते हैं।
सो जो हमने अभी एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, उन एंगल बाइसेक्टर पे बेस एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, इफ 3x + 4y = 6 and 12x - 5y = 26 are the equation of line, then find the equation of bisector containing origin। अच्छा याद करो मैंने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन फाइंड करने के लिए स्टेप 1 क्या बोली थी मैंने, सबसे पहले इन दोनों की इक्वेशन को दोबारा से लिखूंगा मेकिंग कांस्टेंट टर्म एज पॉजिटिव। सबसे पहले इसको इक्वेशन लिखूंगा तो 3x + 4y - 6 = 0। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म आपके क्या पॉजिटिव नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं बोल सकता हूं, तो बोल सकता हूं आपकी -3x - 4y + 6 = 0। ये आपकी क्या होगी, आपकी इक्वेशन 1 होगी, मतलब लाइन 1 की इक्वेशन होगी। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन 2 कौन सी थी आपकी, 12x - 5y + 26 = 0। इस लाइन में तो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, स्टेप 1 सबसे पहले ये करना था। स्टेप 2 मैंने क्या बोला था, यदि ये कर दिया उसके बाद दोनों के बीच में आपका क्या, आपका पॉजिटिव साइन वो आपका क्या देगा, आपका ओरिजिन को कंटेन वाला बाइसेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। तो मैं बता सकता हूँ उस केस में इक्वेशन क्या आपकी -a1x, तो मैं बोल सकता a1x मतलब बोल सकता हूँ 3x - 4y + 6 अपॉन √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = यहाँ पे प्लस पॉजिटिव साइन से आपका क्या होगा, बाइसेक्टर कंटेन करते हैं ओरिजिन को, 12x - 5y + 26 अपॉन √12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ आपका -3x - 4y + 6 अपॉन 5 = मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका 12x - 5y + 26 अपॉन 30। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं बोल सकता हूँ आपका 13 3 से आपका क्या होगा, -39x - 52y + 78 = 60x - 25y + 150 130 130। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना और आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो से करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस 4x + 3y - 7 = 0 and 24x + 7y - 31 = 0। अगेन स्टेप बाय स्टेप बात करो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पहली स्टेप में क्या बोला था, सबसे पहले उनको इक्वेशन को दोबारा लिखो मेकिंग कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन 1 क्या आ जाएगा आपकी 4x - 3y - 7 = 0। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस साइन कॉमन लेके मैं बोल सकता हूँ 4x - 4x ये प्लस है तो -3y + 7 = 0। ये आपकी क्या होगी, लाइन 1 की इक्वेशन होगी। सिमिलरली वहां पे भी मैं क्या करूँ, माइनस को लेके बोल सकता हूँ -24x - 7y + 31 = 0। ये आपकी क्या होगी, लाइन 2 की इक्वेशन होगी। अच्छा, अब आपका यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की बात मैंने क्या बोला था, साइन चेक करो a1 a2 + b1 b2 का साइन चेक करो। तो a1 क्या आपका x के साथ में, तो मैं बोल सकता हूँ -4 × -24 प्लस b1 आपका क्या जाएगा, आपका -3 × आपका क्या होगा, -7। तो 4 × 24 आपका क्या हो जाएगा, आपका 96 + 21। तो ये जो साइन यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव साइन आ गया। अब मैंने क्या बोला था, आपका सेम साइन आपका क्या देगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो आपको कौन सा साइन, कौन सा एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है यहाँ पे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के मैंने क्या बोला था, जब a1 a2 + b1 b2 > 0 तो उनके बीच का जो नेगेटिव साइन है वो आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो बोल सकता हूँ आपका -4x - 3y + 7 अपॉन √a² + b²। मैं बोल सकता हूँ √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे क्या है आपका -24x - 7y + 31 अपॉन √24 का स्क्वायर 490 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। दोनों को सोल्व कर लेना और सॉल्व करके गेट आंसर। इजी क्वेश्चन है, अब बस ये पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता है तो आप डेफिनेटली सही कर लोगे, कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है। चलो अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, फैमिली ऑफ सर्कल्स। सो इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है आपका फैमिली ऑफ लाइन्स। तो फैमिली ऑफ लाइन्स क्या होती है? फैमिली ऑफ लाइन, द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2 इज गिवन बाय लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो फैमिली ऑफ लाइन किसको बताती है? दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी पॉसिबल लाइन है जो पास हो सकती है, उन सारी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 से दी जाती है, और उसको मैं क्या बोलता हूँ? आपका फैमिली ऑफ लाइन्स। अच्छा, यहाँ पे क्या आपका लैम्डा क्या आपका क्या एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू क्या है? कोई रियल नंबर है जिसकी वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एनी गिवन स्पेसिफिक कंडीशन हो गया, और लैम्डा की स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक लाइन की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वेयर लैम्डा इज बिलोंग्स टू आर हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशनल गिवन कंडीशन। ठीक है, अब ऐसा मैं बेसिक सा क्वेश्चन इसके ऊपर एक एग्जांपल देके देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या आपका फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L 3x plus 4y plus 6 is equals to 0 and x plus y plus 2 is equals to 0 which is perpendicular to the line 2x plus 3y plus 1 is equals to 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये आपका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, मैं बता सकता हूँ L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो L1 की वैल्यू क्या बोल देंगे आपकी? 3x प्लस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आपका 0। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x का कोएफिशिएंट लिख लेता हूँ। तो x का कोएफिशिएंट क्या जाएगा आपका 3 प्लस लैम्डा, प्लस y का कोएफिशिएंट मैं बोल सकता हूँ आपका 4 प्लस लैम्डा, प्लस कांस्टेंट का कोएफिशिएंट 6 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। अब मेरा एम क्या है? यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई अदर कंडीशन क्यों होगी? यहाँ पे कंडीशन क्या रखी? विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये तो ये इस लाइन के क्या आपका क्या पैरेलल है, तो इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ। m1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये यहाँ पे क्या m1 की वैल्यू आ गई। ये लाइन है, उसकी स्लोप में बोल सकता हूँ आपका m2 की स्लोप बोल सकता हूँ माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब आपका क्या आपका 2/3। चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपका क्या m1 m2 इज इक्वल टू आपका क्या आपका -1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू आपका क्या आपका -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू बोल सकता हूँ आपका 3 लैम्डा प्लस 12 हो गया। इसका मतलब क्या आपका लैम्डा की वैल्यू क्या आपकी -6। लैम्डा की वैल्यू -6 इसमें रखूंगा तो आपकी क्या आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं बता सकता हूँ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन में बोल सकता हूँ लैम्डा की वैल्यू -6 रख दी, तो मैं बोल सकता हूँ आप यहाँ पे -3x, यहाँ पे -6 रख दी तो मैं बोल सकता हूँ -2y, और लैम्डा की वैल्यू 6 रख दी तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 6 - 12 मतलब -6 इज इक्वल टू 0। माइनस को मैं लेके बोल सकता हूँ तो बोल सकता हूँ आपका 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये उस फैमिली ऑफ लाइन की क्या होगी आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है आपको पता है कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये आपका क्या फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइन की क्या प्रॉपर्टी थी? जितनी फैमिली ऑफ लाइंस है ये पास कर रही है किसी एक फिक्स पॉइंट पे, और ये फिक्स पॉइंट क्या है? L1 और L2 लाइन, उन दोनों का क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ L1 plus lambda L2 is equal to 0 is a variable line which always passes through a fixed point, and that point is point of intersection of line L1 and L2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जेई में क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन पे भी आ सकता है आगे। ठीक है, एक उसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या तरह का है? इफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x into a plus 2b plus y into a plus 3b is equal to a plus b passes through a fixed point for all variable values of a and b, then find the value of point। तो आपको क्या दे रखा है? आपके a और b, यहाँ पे क्या दे रखा है? आपके ये पैरामीटर्स हैं, उन्होंने क्या दे रखा है? a और b की वैल्यू, हर वैल्यू के लिए ये जो लाइन है किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है तो वो वैल्यू निकालनी है, आपको वो फिक्स पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा। तो इसकी इक्वेशन को मैं बोल सकता हूँ आपका ax प्लस 2bx हो गया, प्लस मैं बोल सकता हूँ आपका ay प्लस 3by हो गया, माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0 बना दिया। अच्छा, अब जो a की टर्म्स है वो मैंने क्या साइज टर्म्स को क्या है पास में लिख लिया। तो बोल सकता हूँ a कॉमन लेके बोल सकता हूँ आपका x
प्लस वाई माइनस 1 प्लस बी की जितनी भी टर्म्स उनको मैंने साथ में लिख दिया। तो बी की टर्म बोलूँ आपका क्या, आपका 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, आपका यहाँ पे a से डिवाइड कर दूँ, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, L1 प्लस लेमड़ा L2 इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, L1 प्लस लेमड़ा L2 इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो यहाँ पे आपका क्या, आपका दैट पॉइंट इज, मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो क्या करना है, मेरे को बस इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोल सकता हूँ आपकी इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या है 1, और आपकी क्या है दूसरी इक्वेशन आपकी क्या होगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका क्या है 1। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2, इसको बोल दिया इक्वेशन 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं करूँ आपका इक्वेशन 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, मैं क्या कर देता हूँ इक्वेशन 2 कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 में से 2 टाइम्स हटा दिया, तो 2x माइनस 2x कैंसिल, 3y माइनस 2y आपका क्या, आपका y इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस आपका क्या जाएगा आपका 2। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1 होगी। y की वैल्यू -1 रख दे तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो मतलब x की वैल्यू क्या आपकी 2 हो जाएगी। इसका मतलब वो फिक्स पॉइंट मैं बोल सकता हूँ पॉइंट हो जाएगा आपका 2, -1, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो बेटा स्ट्रेट लाइन के लिए इतना ही। जितना भी जेईई मेंस के हिसाब से सिलेबस में मैंने आपका सारा टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं और सारे टाइप के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। एक बार आप दोबारा एक बार लेक्चर्स को देखना और उसके बाद आप मॉड्यूल सोल्व करना, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। इन केस कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हो या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो बेटा थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।